हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बिहार लोक सेवा आयोग की जो तैयारी कर रहे हैं उनमें से खास करके ये वीडियो उनके लिए जिनको लगता है उनका एज समाप्त हो चुका है, या जिन जो बिल्कुल स्टार्ट करने वाले जो 21 के हैं, उनको लगता है कि पता नहीं एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, है ना। ऐसा लग रहा होगा। और कुछ ऐसे जो बाहर हो चुके हैं। अब आप कहोगे ये क्यों ये बात की जा रही है। दरअसल 2-3 दिन पहले की ही घटना है। उसके पहले लगभग हर साल ऐसा होता था कि जिनके एज 37 हो गए, जिनका 40 एज हो गया, अब वो लोग परेशान, सर हम तो बाहर निकल गए, हम तो बर्बाद हो गए टाइप। अब मान लो 10 स्टूडेंट ऐसे मिल गए ना, तो 10 में से 7 जो बर्बाद हो रहे होते हैं वो उस साल के लिए बच जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है कि एज काउंट कब से हो रहा है वो बहुत स्टूडेंट को नहीं पता है, बहुत स्टूडेंट को नहीं मालूम है। इवन जो तैयारी अभी कर रहे हैं ना, उनमें से अधिकांश को नहीं पता है कि एज काउंट कब से होता है। उनको लगता है कि इस साल में मेरा हो गया तो हो गया, बट ऐसा नहीं है। अभी मैं क्यों आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि 2 या 3 दिन पहले मेरे पास उस लड़के का लगातार कॉल आ रहा था। अब चूंकि परेशान था तो बात कर लेते थे। अब वो बार बार कह रहा है, सर हम तो बर्बाद हो गए, बीईओ वाला वैकेंसी आ रहा है कि नहीं, वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अब हम कहीं के नहीं रहे। मतलब होता है जो मेरे सपने थे, अरमान थे, वो सब मिट्टी में मिल गए टाइप। तो मुझे मिलना है। अब बहुत जिद कर दिया तो हम बोले चलो मिलते हैं। पटना में जब मिले उससे तो मैंने पूछा क्या है तुम्हारे एज, बोला कि सर्टिफिकेट सर एक बार देख लीजिए। मतलब सर्टिफिकेट मत दिखाओ, तो अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ क्या है। तो उसने जो डेट ऑफ बर्थ बताया वो अक्टूबर का बताया, यानी उसका जो 40 होगा वो अक्टूबर में होगा। कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, 40 मैक्सिमम एज है, तो वो उसका 40 अक्टूबर में हो रहा है। और उसको क्या पता है कि उसका 40 हो चुका। समझे, उसको लगा कि इस साल मेरा हो चुका, तो इस साल के किसी भी फॉर्म में हम अप्लाई नहीं कर सकते। जबकि आप में से अगर ऐसे ही कोई और स्टूडेंट है जिसको ये कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। 1 अगस्त 2024 को तक यदि आपका मतलब 1 अगस्त 2024 और उसके पहले से अगर आपका 40 पूरा हो गया तब तो आप नहीं भरोगे। लेकिन किसी का जो 40 या 37 जो भी मैक्सिमम एज है वो 1 अगस्त के बाद पूरा हो रहा है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह से जो नए स्टूडेंट हैं उनका यदि 1 अगस्त को भी 21 पूरा हो जा रहा है या उसके बाद हो रहा है तो वो फॉर्म भर सकते हैं, यानी उसके पूरा हो पा रहा है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया, यानी 1 अगस्त तक भी वो अगर 21 साल के हो गए ना, एक को भी, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से जिनका एज समाप्त हो रहा है, एक बार आराम से बैठ के कैलकुलेट कर लो। क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं, 10 में से 7 स्टूडेंट का एज बच जा रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं कैलकुलेट कहां से करते हैं। और ये मेरे साथ लगभग हर साल होता था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। इस पर जब उससे मुलाकात हुई, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट इंटरेक्शन बड़ा कम ही होता है, जब मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि ऐसे और भी स्टूडेंट होंगे जो ऐसा ही सोच रहे होंगे और हो सकता है उनका एज बचा होगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिनका एज बचा है। 1 अगस्त 2024 से एज को कैलकुलेट कीजिए। यदि वहां तक आपका 40 नहीं है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, और 40 हो गया तब कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर है तो तैयारी कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बस ये इन्फॉर्म करना था आपको कि कोई धोखे में ना छूट जाए, क्योंकि धोखे में छूटते हुए स्टूडेंट्स को हमने देखा है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो लापरवाही के कारण लास्ट अटेम्प्ट निकल जाता है, तो वो आप ना हो, इसलिए आपको बता रहे हैं।